जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष रूबरू हूँ। हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और यह वैकेंसी करीब 550 पदों पर है और इस वैकेंसी का सिलेबस क्या होगा इसका हमने खूब अच्छे से एनालिसिस किया है। पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न पत्रों को देख करके 2-3 वर्षों के प्रश्न पत्र को हमने देखा है और कंप्लीट सिलेबस आपके समक्ष इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें किस विषय से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पूरा एनालिसिस हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो देखिएगा, ये आपके समक्ष हाईकोर्ट असिस्टेंट का सिलेबस है। हाईकोर्ट असिस्टेंट का सिलेबस है, इसमें पूछे कितने क्वेश्चंस गए हैं तो सामान्य अध्ययन से यानी जीके जीएस से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज के हैं या जनरल स्टडी के हैं, आर्ट्स और साइंस दोनों से 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस बार आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहले कंप्यूटर नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर हमें जो सूचना मिली है वह कंप्यूटर पूछेगा ही पूछेगा और ये बहुत विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है। यह बल्कि कहें कि यह एकदम पुष्ट खबर है कि कंप्यूटर भी पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको ये 35 इस बार निश्चित तौर पर हो जाएगा। तर्क क्षमता से जो यानी रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया वह 10 है। गणित से पूछे गए क्वेश्चंस की संख्या 20 रही है। अंग्रेजी से पूछे गए क्वेश्चंस की संख्या 30 रही है। हिंदी व्याकरण से पूछे गए क्वेश्चंस की संख्या 10 रही है। यानी कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चंस, तो 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंग्लिश में अगर 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो किस किस चैप्टर से किस किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसमें से पैसेज से 10 क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड से 5 क्वेश्चन, आपका इडियम्स और फ्रेज से 5 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन और एरर से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमन एरर जिसको कहते हैं आप। तो ये आपका हो गया इंग्लिश सेक्शन। हिंदी में आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें मुहावरा से 2 क्वेश्चन, गलत और सही शब्द, कौन सा शब्द दिए गए विकल्पों में सही है, कौन सा शब्द गलत है, ऐसा करके आपको एक एक क्वेश्चन दोनों से पूछा गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द आपको 1 पूछा गया है। संधि से 2 पूछा गया है। सर्वनाम 2 पूछा गया है। समानार्थी शब्द 1 पूछा गया है और अनेक शब्द के 1 शब्द से 1 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हिंदी में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आपको बताते हैं जीके जीएस में क्या पूछा गया और कैसे कैसे आपका किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहा है, इसको हम लोग पूरे डिटेल में देखते हैं। किसमें, जीके में इतिहास से आपको 7 क्वेश्चन पूछा गया। इतिहास से 7 क्वेश्चन, जिसमें प्राचीन भारत से 2 क्वेश्चन है। इसमें से एक आपका बौद्ध धर्म से और एक आपको यूनेस्को साइट से संबंधित पूछा गया। कौन सा विश्व धरोहर यूनेस्को के विश्व धरोहर में कौन सा ऐतिहासिक धरोहर शामिल है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका एंशिएंट से। आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्ति विशेष से 1 क्वेश्चन, वायसराय से 1 क्वेश्चन, आपको स्वराज पार्टी से यानी पार्टी या संगठन से 1 क्वेश्चन और पुस्तक से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आपका मध्यकालीन भारत से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मॉडर्न से और 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। अगला साइंस में अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछा गया। 5 क्वेश्चन हमने साइंस में इस बार बढ़ा दिए। किस सेक्शन के लिए, तो ये आपका कंप्यूटर सेक्शन के लिए 5 क्वेश्चन हमने बढ़ाया है, क्योंकि एकदम पुष्ट खबर है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी हो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अन्य सेक्शन हो सकता है कि आपका कहीं 5 नंबर की कटौती होगी। तो बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ब्लड से 2 क्वेश्चन और प्रोटीन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। केमिस्ट्री से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन, जिसमें फोटोन से 1 क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन का 1 क्वेश्चन, कंपाउंड 1 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखेंगे हम लोग फिजिक्स में, तो फिजिक्स से 3 क्वेश्चन पूछा गया। एक आपका श्यानता विस्कोसिटी से, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग से 1 क्वेश्चन और प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी से 1 क्वेश्चन। इस प्रकार 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछा गया। उसके बाद कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये हमारा क्या है, तो संभावित सेक्शन है। ये क्या है, संभावित है। और संभावित नहीं बल्कि मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं आपको कि ये आपको पुष्ट खबर है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो कंप्यूटर आप खूब अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपको यहां से 10 क्वेश्चन भी अगर मिल जाए देखने को तो चौंकना नहीं है, ठीक है। पहले कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, पूछा गया है कभी, ठीक है। करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्तमान वित्त आयोग से 14वां वित्त आयोग उस समय था, उससे पूछा गया था 1 क्वेश्चन। फीफा से 1 क्वेश्चन और व्यक्तित्व से पर्सनैलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था।
पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, संसद से 1 क्वेश्चन, एक्ट से 1 क्वेश्चन, राष्ट्रपति से 1 क्वेश्चन और मौलिक कर्तव्य से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला आपका जो है भूगोल, भूगोल से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वायुमंडल से 1 क्वेश्चन, घास के मैदान से 1 क्वेश्चन, रेखा यानी कंटूर लाइन आपका या आइसोहेलाइन, आइसोहेल, आइसोनीफ वगैरह ये वाली रेखाएं जो हैं उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया और जल संधि से 1 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब अगला आप देखेंगे, अगला हम लोग देखते हैं तो भूगोल के बाद आपका है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ठीक है। अर्थव्यवस्था से आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मांग व पूर्ति से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहां से 1 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तर्क क्षमता यानी हो गया आपका रीजनिंग से हमने शुरू में ही बताया 10 क्वेश्चन, इसमें कहां से, तो सीरीज से 4 क्वेश्चन, फाइंड ऑड, ऑड फाइंड करने से 5 क्वेश्चन और एनालॉजी या अल्टरनेटिव, इसमें आपको पेयर वाला 2-2 नंबर का पेयर दिया था, 4 विकल्प और उसमें से एक ऑड कौन सा है ये पूछा गया था ठीक है। गणित में आपको 20 क्वेश्चंस पूछा गया है, बट्टा से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, SI एंड CI से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 आपका 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन कर लीजिए, जिसमें एक आपको पूछा गया चतुर्भुज से, एक पूछा गया सर्किल से, एक पूछा गया शंकु से और एक पूछा गया है त्रिभुज से, तो 4 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से। उसके बाद स्क्वायर एंड रूट से, स्क्वायर एंड रूट से 2 क्वेश्चन और लाइन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ग्राफ वाला लाइन जो होता है। तो ये आपको हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी का परफेक्ट सिलेबस है, जो कि हमने 2-3 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके लिए खूब अच्छे से एनालिसिस करने के बाद तैयार किया है। तो ठीक इसी पैटर्न को, इसी ट्रेंड को पकड़ करके आपको चलते रहना है और 550 पद कम नहीं होते हैं, 550 पद कम नहीं होते हैं। तो जल्द से जल्द अगर आपके पास तमाम योग्यताएं हैं जो आवश्यक है तो वह फॉर्म आप भर लें और तैयारी में लग जाएं। सिलेबस जो भी होगा वह आपके समक्ष हमने बता दिया है ठीक है। तो ये इस सिलेबस को आप खूब अच्छे से देख लीजिए और इसी पैटर्न को, इसी टॉपिक्स को फॉलो करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बौद्ध धर्म पूछा है तो आप जैन धर्म भी पढ़ लीजिए, शैव भी पढ़ लीजिए, वैष्णव भी पढ़ लीजिए, लगभग यही पैटर्न आपको फॉलो करेगा। और कंप्यूटर आपको 5 नंबर निश्चित तौर पर कम से कम इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि दुनिया ऑनलाइन की है और कंप्यूटर वर्क ही आपको हर जगह आवश्यक है। तो निश्चित तौर पर आपको सिलेबस में कंप्यूटर इस बार इंक्लूड होगा। ये आपको घोषित नहीं किया जाएगा, जीके जीएस में सामान्य अध्ययन में ही वो आपको साइंस के अंतर्गत पूछ लिया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे और हम लोगों की तरफ से, रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो कुछ भी आप सबों के लिए हो पाएगा वह हम लोग निश्चित तौर पर आप सभी के लिए करेंगे। अपनी तैयारी में आप लगे रहें। आप सभी को बेस्ट विशेष, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।